नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, देश हित के वीडियो आपके सामने लाता हूं। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का विषय है कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी कि जातिगत जनगणना। यानी कि जनगणना जाति के आधार पर। जनगणना का मतलब होता है कि पूरे देश में जनों की गणना, यानी कि लोगों की संख्या का अनुमान लगाना। यह सेंसस 2011 में हुआ था पूरे देश में। अभी सुनने में आया कि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस ऑर्डर किया है नीतीश कुमार ने। साथियों, जनगणना या सेंसस करना केंद्र सरकार का काम होता है, राज्य सरकार का नहीं। वो बात अलग है कि राज्य सरकार इसको दूसरा नाम देकर कुछ सर्वे अर्वे करा सकती है। तो अभी अभी आपने सुना होगा कि बिहार में काम एक शुरू हो गया कि जातिगत जनगणना होगी, जिसमें यह जाना जाएगा कि कितनी जातियां हैं, उन जातियों के कितने लोग हैं। अब इनसे आप पूछिए कि तुम ये जान के करोगे क्या। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री, हम सब लोग ये कोशिश करते हैं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय हो, हर व्यक्ति हिंदू हो, भले वो हिंदू मुसलमान जो भी हो, लेकिन वो हिंदू है और वो उसकी एक आवाज होनी चाहिए, उसकी एक जाति होनी चाहिए। अगर धर्म है तो वो चार दीवारी के अंदर होना चाहिए। लेकिन राजनेताओं को ये कबूल नहीं है, कुछ राजनेताओं को, विपक्षी खास तौर से। वो इसलिए कि उनकी सबकी जमीन खिसक रही है, सब बेरोजगार हो चुके हैं। अब किया क्या जाए? तो एक उन्माद पैदा करो, एक बवाल पैदा करो, देश को जातिवाद की आग में झोंको। क्योंकि पहले क्या था, हिंदू जातियों में बटा हुआ था, तभी तो विपक्ष जीत जाता था कि एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करता था और कुछ जातियों को वोट लेता था। वो फार्मूला हो जाता था, कभी MY फार्मूला, कभी कोई फार्मूला, कभी कोई फार्मूला। अब वो फार्मूले फेल हो रहे हैं। मोदी जी ने सारे फार्मूले फेल कर दिए। हर जाति का व्यक्ति हिंदू बन के, यहां तक कि मुसलमान तक, मोदी जी को वोट देता है, प्रशंसा करता है। अब हुआ कि ये इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, मोदी जी को कैसे हराया जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए। तो देश को जातिवाद में विभाजित कर दो, बवाल मचवा दो, आग लगवा दो। वरना जरा सोचिए कि भाई आप क्या कर लेंगे ये जान करके कि इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने, ये जान के आप क्या करोगे? वो इसलिए कि आप जानोगे तो उसके आधार पर आप चुनाव की राजनीति करोगे, नंबर 1। नंबर 2, वोटों की राजनीति करोगे। नंबर 3, ये एक तरीके से जैसे मंडल कमीशन में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था कि उसने मंडल कमीशन करके पूरे देश में आग लगा दी थी। अब आप ये काम करके वही फार्मूला अपनाओ कि कुछ मंडल 2 टाइप की कोई चीज लाओ और देश में आग लगाओ। साथियों, इनके इस डिजाइन में आना नहीं चाहिए, इनकी इस ठगी में आना नहीं चाहिए, इनकी इस देश विरोधी हरकत में आना नहीं चाहिए। जाति कभी सच्चाई नहीं है इस देश की। इस देश में 500 साल 600 साल के पहले कोई जातिगत वर्गीकरण था ही नहीं। साथियों, वर्ण थे, वर्ण कुछ नहीं थे, डिवीजन ऑफ लेबर था कि एक घर में कोई खाना बना रहा है, कोई बाहर काम कर रहा है, कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक डिवीजन ऑफ लेबर था। और उसके बाद ये जो मुगल आक्रांता आए, अंग्रेज आए, इन्होंने इस कास्ट सिस्टम को सॉलिडिफाई कर दिया। क्योंकि वर्ण के आधार पर लोग काम करते थे, उन्होंने ठप्पा लगा दिया। और उन्होंने शुरुआत उन्होंने ने करी थी, मुगल आक्रांता और अंग्रेजों ने ही शुरुआत करी थी कास्टिज्म की। हम उसके शिकार हुए। अब आज ये यही लोग कर रहे हैं राजनेता, हम फिर शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 में 325 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की। क्यों आई थी? हर जाति ने वोट दिया था मोदी जी को। आज भी मोदी जी को हर जाति का व्यक्ति चाहता है, उनके गुणों के कारण, उनकी नीतियों के कारण। अब आप ये कह रहे हो कि हम हरा तो सकते नहीं, हम मोदी जी जैसा तो काम कर नहीं सकते, हम वैसी राजनीति कर ही नहीं सकते, हम तो परंपरागत राजनीति करेंगे, लूटपाट, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन सब की राजनीति करेंगे। अब कर पा नहीं रहे, और नीतीश कुमार का तो ग्राउंड खत्म। नीतीश कुमार के तो गिनती के कुछ दिन बचे हैं। अब वो कह रहे हैं कैसे अपने आप को दोबारा स्थापित किया जाए, तो ये सेंसस करा दो।
जबकि ये काम राज्य सरकार का है भी नहीं। इसको डिस्कार्ड करिए। अगर बिहार के कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, मत बताइए अपनी जाति। आपसे कोई जबरदस्ती आपकी जाति नहीं पूछ सकता। इनसे कहिए पुलिस में रिपोर्ट कर दो। मेरा अधिकार तुम छीन नहीं सकते। मेरा अधिकार है, मैं भारतीय हूं, नहीं बताता अपनी जाति। किस संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा हुआ, मत बताइए। और अगर आगे से कोई केंद्र की भी ऐसी सरकार कहीं गलती से ना आ जाए, ऐसा करने की कोशिश करे, बिल्कुल डिस्कार्ड करिए। हम देशवासियों का भी कोई काम है। वी द पीपल, हम सुप्रीम हैं। जातिवाद में ना तो पढ़ना है और ना ही इन नेताओं की और देश के दुश्मनों की ये जातिगत नीतियां हैं, इनको टॉलरेट करना। हर इंसान वही होता है भाई, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही दिमाग है, सब कुछ वही है भैया। कहां से कह देते हो एक सरनेम के आधार पे कि तुम क्या हो क्या नहीं हो? ये एक फेलिसी है, एक झुटलावा है कि ये जात वो जात। और कुछ लोग ऑफ कोर्स हम लोगों में भी हैं, जनता में भी, जो जातिवाद को बहुत बढ़ावा देते हैं। जातिवाद को त्याग करके, राजनेताओं को षड्यंत्र को समझ करके देश को, लोगों को जागरूक करिए, देश को एक करिए। जय हिंद, जय भारत।